स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम अपन ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किया था। आज हम करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किए थे, बट अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सब्जेक्टिव पेपर भी देते हैं और नीट का भी एग्जाम देते हैं, मोस्टली ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो अपन पहले इनके बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है जेड स्कीम के अंदर, वो NADP आयन होता है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ये देखो 4 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके उसने 2 NADPH2 बना दिया। ये भी हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक बार PS2 से इजेक्ट हो गया, वो दोबारा PS2 के रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं जाएगा, मतलब वो साइक्लिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये नॉन साइक्लिक है। एक बार इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ वो कहाँ पे चला गया, वो P700 में चला गया, वो वापस यहाँ पे नहीं आया। उसकी कंपनसेशन में क्या हुआ, वाटर जो है वो स्प्लिट हुआ और वहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P680 में चले गए, ठीक है। फिर है प्लास्टोसाइनिन इज लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक ETS। कहते हैं जो प्लास्टोसाइनिन है, ये वाली जो पिगमेंट है, कहते हैं ये लिंक है PS1 और PS2 के बीच में, कि अगर PS1 और PS2 को अगर कोई जोड़ के रखता है, वो कौन है, प्लास्टोसाइनिन। फिर कहते कि अगर एक नॉन साइक्लिक साइकिल चलने का मतलब है कि आपके पास जो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट होंगे, तो आपको क्या देंगे, 1 ATP और 2 NADPH, 2 एनर्जी करेंसीज। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 फोटॉन्स, कितनी लाइट हमें चाहिए, कितने क्वांटोसोम्स चाहिए। कहते हैं कि 8 फोटॉन्स रिक्वायर फॉर द एवोल्यूशन ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि 8 फोटॉन्स हमें चाहिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने के लिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के। अभी हम करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलो अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करते हैं। सेम है, बस इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 यूज होगा। सेम लाइट आके एसेसरी पिगमेंट्स को एक्साइट करेंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा, आपके पास यहाँ पे FRS का मतलब क्या था, हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था, देखो, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा के किसके पास भेज देता है, FD के पास, मतलब फेरेडॉक्सिन के पास। आपको ये स्टेप नहीं लिखना, आप नहीं भी लिख सकते हो, आप सीधा अप हिल मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हो। अब जब इलेक्ट्रॉन अप हिल मूवमेंट कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, उसने ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो एनर्जी किसको जाके ट्रांसफर कर देगा, FD को, फेरेडॉक्सिन को, और इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा, ADP प्लस IP के पास। ADP का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ मिलके क्या बना देगा, ATP। वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसको यूज करके क्या बना देगा, ATP। एक पहली ATP हमें मिल गई जब फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, तो हमारे पास दूसरी ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी सेम वे से। अब यहां से साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा PC में। PC मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन। इसमें प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन दोबारा किस में चल जाएगा, P700 के अंदर बैक साइकिल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ आई होगी। अप हिल जर्नी, डाउन हिल जर्नी। डाउन हिल में क्या होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एनर्जी लगती है, जब हम सीढ़ियां उतरते हैं एनर्जी नहीं लगती। सेम अप हिल मूवमेंट में एनर्जी यूज हुई
जब डाउन हिल आना था तो वो अपना एनर्जी रिलीज करते करते क्या बना दिया उसने, 2 एटीपी फॉर्म कर दिए। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंसेस करेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ भी लिए जाते हैं और जब ये डिफरेंसेस आप पढ़ोगे आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ओनली PS1 इन्वॉल्व। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और नॉन साइक्लिक में क्या होता है, PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, हमने पढ़ा था अभी, है ना, PS1 और PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो FRS है, और यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर था वो क्या था, फियोफाइटिन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड होगा मतलब इजेक्ट होगा वो RC साइकिल में बैक आ जाएगा। RC साइकिल मतलब रिएक्शन सेंटर में बैक आ गया, अभी अपन ने किया, आ गया ना बैक। बट यहां पे रिएक्शन सेंटर में बैक नहीं आएगा, वो वहां से P700 में चला जाएगा। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नॉट टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे रिएक्शन की शुरुआत जो इलेक्ट्रॉन की गैप होता है वो फिल किसकी वजह से होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से। आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर है फॉस्फोरिलेशन एट 2 प्लेसेस। फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या है, जो हमारी एटीपी रिलीज हुई है वो 2 जगह पे रिलीज हुई है। एक जब फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, या फिर तब जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, फिर है NADP जो है नो रिड्यूस्ड, यहाँ पे NADP रिड्यूस हो गया, NADPH2 नहीं बनाता, बट साइक्लिक नॉन साइक्लिक के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कमेंट में बताओ कि आपकी क्या परेशानी है, तो वो प्रॉब्लम आपकी जरूर सॉल्व होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।